उत्तर प्रदेश सरकार के समय में भीमताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए और पलायन कम करने के लिए भारत सरकार की तरफ से सिडकुल की नींव रखी गई थी। उस दौरान भीमताल औद्योगिक घाटी में धीरे धीरे नामी कंपनियों का आना शुरू हुआ, जिससे हजारों परिवारों को रोजगार भी मिला। हालांकि आज ये जगह वीरान घाटी में तब्दील हो गई है। कई एकड़ में फैली इस जमीन में आज घनी झाड़ियां उग गई हैं और ये जगह केवल नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गई है। समाज सेवी पूरन चंद्र ब्रिजवासी ने बताया कि 80-90 के दशक में यहाँ पर औद्योगिक संस्थान माननीय विकास पुरुष स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की तरफ से बसाए गए थे। भीमताल, रामगढ़, ओखलकांडा, धारी और आसपास के दर्जनों क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए और स्थानीय लोगों को घर के नजदीक रोजगार देने के लिए सिडकुल का निर्माण किया गया था। ब्रिजवासी ने बताया कि सन 2000 तक कंपनियां एक के बाद एक अपना प्रॉफिट कमाकर बंद होती गई और यहां से जाती रही। उत्तराखंड बनने के बाद से सिडकुल वीरान घाटी में तब्दील हो गया। बीते 22 वर्षों में भीमताल विधानसभा व उसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं को भीमताल सिडकुल छोड़कर अन्य राज्यों में और तराई के सिडकुल में रोजगार के लिए धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भीमताल सिडकुल में औद्योगिक इकाइयों को खुलवाने के लिए कई बार शासन, प्रशासन और केंद्र के कई प्रमुख प्रतिनिधियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन इस ओर अब तक विशेष रुचि नहीं ली गई है। कहा कि आज तक सरकार जिस प्लान को रोकने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, यहाँ अरबों रुपए के निवेश से स्थापित भीमताल औद्योगिक घाटी कुछ हद तक कारगर साबित हो सकता है। बस जरूरत है कि उद्योगपतियों से यहाँ निवेश कराया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। तो हमारा भीमताल का सिडकुल है, ये हमारी भारत सरकार की एक देन थी, जो स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के समय में यहाँ पर लाई गई थी। तो सन 80 से 85 के दशक में यहाँ पर कई कंपनियाँ आई, बड़ी बड़ी नामी जामी कंपनियाँ आई और सन 90 तक भीमताल सिडकुल कई हजारों परिवारों को रोज़गार देने में सक्षम हुआ और यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती थी, जिससे पूरा एक क्षेत्र को, मार्केट को भी अच्छा आमदनी होती थी, क्योंकि सिडकुल में चहल पहल रहती थी, रोज़गार मिलता था, तो पूरी भीमताल की मार्केट भी चहल पहल रहती थी। लेकिन देखा जाए जैसे ही सन 2000 आया, बड़ी बड़ी कंपनियां सब्सिडी खा करके यहाँ से जाती रही और सिडकुल वीरान पड़ गया। उत्तराखंड बनने के बाद ये सिडकुल बिल्कुल वीरान हो गया। हमारी सरकार से मांगे यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए और उन्हें यहाँ पर इन्वेस्ट कराया जाए, यहाँ रोज़गार खोले जाए। उत्तराखंड के नैनीताल से हिमांशु, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।